नमस्कार दोस्तों, सभी रीट परीक्षार्थियों का एक बार फिर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सभी साथियों का आज की क्लास हमारे लिए रहने वाले सामाजिक अध्ययन एसएसटी 2025 रीट एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग रहेगी और 1 घंटे में 200 प्रश्न यानी रैपिड रिवीजन और फटाफट रिवीजन की क्लास रहेगी। तो बिना पलक झपकाए नॉन स्टॉप आपको कंटिन्यू क्लास लेनी है और हर चीज को नोटिस करते हुए आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो पढ़ो और उसका आंसर दो। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिलते हैं? कौन सी वस्तु पर बने मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अपने को मोहरों पर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए आपको इसमें से देखो सही आंसर देना है। सही आंसर कौन सा है उस पर आपको टिक करना है। मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनगर थी। मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि में अजात शत्रु का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो देखो कथन पहला सही है इसमें और कथन तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत रहे, पर प्रारंभिक राजधानी कुशीनगर नहीं थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, थेरीगाता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थेरीगाता के संबंध में आपको सत्य कथन चुनना, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। यह है सुत्त पिटक का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ये विनय पिटक का हिस्सा है, बिल्कुल गलत बात है। देखो सुत्त पिटक विनय पिटक दोनों का एक साथ हिस्सा हो ही नहीं सकता। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, यानी सामान्य जानकारी इसमें मिलती है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 4 सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड आपके सामने वेद दिए हुए है, दूसरी साइड आपके सामने दिए हुए है, उसको सुमेलित करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें देखो ए में ऋग्वेद, अच्छा ऋग्वेद में ऋग्वेद ही टाइप कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। आगे इसे बढ़ो, देखें बी में पंचविश है, वो किससे मिलते हैं आपको देखने को? सामवेद में मिलते हैं। और नेक्स्ट देखो यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, नेक्स्ट देखो अर्थववेद गोफत। तो इसमें मिलान करते हुए आगे बढ़ना और ये सारे सुमेलित ही है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? कौन से स्थान से मिले? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। कहां पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। गीता है, एक वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य रामायण का एक भाग है, तो महाभारत का एक भाग है वेद। गीता क्या है? इसमें श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें कंबुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट देखो, इसमें हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। हिंद यूनानी जो शासक है उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो सिक्कों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? कौन से शासक के संदर्भ में कहा गया है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कहा हुआ कथन है। नेक्स्ट देखो, इसमें प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? तो कौन सी भाषा में की थी? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी हुई प्रशस्ति है। नेक्स्ट देखो, अशोक की रानी का स्तंभ लेक कौन से स्थान पर है? अशोक की रानी का स्तंभ लेक इलाहाबाद वर्तमान में नाम क्या है इसका? प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक और इस साइड पुस्तक दी, दूसरी साइड लेखक, आपको पूछा है सही सुमेलित कौन सा है इसमें से? तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की किताब, ये सही सुमेलित है, बाकी इसमें गलत है सुमेलित है। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें, बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन से? तो काबुली बाग मस्जिद बिल्कुल निर्मित है। पंचमहल दिल्ली में नहीं। जामा मस्जिद संभल और ये भी बनवाई थी, ये भी सही है। जामा मस्जिद हिसार, दोनों जामा ये इसमें नहीं बनवाई हिसार वाले, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी बाबर के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा है? तो यह है नलियी रादिव्य नलियी रा दिव्य प्रबंधम, ये ग्रंथ है
अलवार संतों का एक मुख्य काव्य ग्रंथ है। विष्णु के मानने वाले अलवार होते हैं। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? कौन से चोल शासक ने किया था? तो आदित्य प्रथम ने यह अधिकार किया था। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी इसी उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया, यानी शामिल कौन से भाग में? तो भाग 4A में शामिल किया गया, अनुच्छेद 51 में ए नाम से। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत कौन से मौलिक अधिकार? और उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 आता है समानता के अधिकार में। नेक्स्ट देखो, इसमें संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है, हम भारत के लोग संविधान में की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कौन से? हम भारत के लोग पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता, द्विसदनात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसको हम मूल मान सकते हैं। इसमें कौन सा? संप्रभु राज्य है भारत एक। नेक्स्ट देखो, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति 12 दिसंबर 1977 को मोरारजी देसाई की सरकार के समय में गठन हुआ था। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था? देखो, 44वां संविधान संशोधन आपको मैं बता दूं, ये हुआ था सन 1978 में, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? देखो, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 1952 से 62 तक, 1962 से 67 तक जाकिर हुसैन, और फिर 1967 से 69 तक वीवी गिरी रहे थे। और उसके बाद में राष्ट्रपति बनने का नंबर किसका आया था? सॉरी, एक नंबर देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 62, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67, जाकिर हुसैन 1967 से 69, और चौथे नंबर पे वीवी गिरी। तो चौथे नंबर पे कौन से राष्ट्रपति बने थे? वीवी गिरी। और क्रम से हिसाब से पूछे तो ये 5वें नंबर पे। नेक्स्ट देखो, भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? जो नया संसद बना है उसके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, महासागरीय धाराओं में कौन सी धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है? महासागरीय धाराओं में कौन सी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? कौन सी धारा स्थित है? देखो देखो, ब्राजीलियन धारा है, बिल्कुल सही बात है। बेंगुएला धारा है, बिल्कुल सही बात है। ओएससीओ धारा, गल्फ स्ट्रीम, ये धाराएं नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट आपके लिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन है उनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट देखो, शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय, शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय कितना है? तो 225 दिन है। नेक्स्ट, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित स्थिति का क्रम के अनुसार बताना। उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। तो देखो, भाबर, तराई, भादर और डेल्टा लास्ट में नदी जाकर गिरती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। लौटते मानसून के समय स्थल से समुद्र की ओर बहती है। नेक्स्ट, इसमें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में अधिकांश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? कौन से वर्ष लागू हुआ? 1972 में लागू किया गया था। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह दिशा कौन सी है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली श्रेणी जो है पहाड़ी है उसकी लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? कौन सा जिला है इसमें? अजमेर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, तो कोटा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र यानी कौन सी नदियां? कोठारी, सोम और रूपा। अच्छा, पूछा अरब सागर से जोजड़ी, बांडी और जवाई नदियां अरब सागर यानी गुजरात की साइड में जाकर गिरती है। नेक्स्ट देखो, हतमती, मेथा, माजम, वेत्रक नदियां किस नदी का भाग है? तो कौन सी का भाग है? यानी उसका सहयोगी नदियां साबरमती का भाग है। फौज सागर, वरुण सागर झील कहां स्थित है?
फौज सागर का नया नाम क्या कर दिया गया है, वरुण सागर कर दिया गया। और ये कहां पर है, तो ये अजमेर में फौज सागर स्थित है। ठीक है, बांडी नदी आकर गिरती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है, लिफ्ट नहरें कितनी है, तो 7 लिफ्ट नहरें इसमें से निकाली गई है। निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है, कौन से खनिजों में, तो एकल का मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान है, ये राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं। सीसा, जिंक, अयस्क, सेलेनाइट तथा वोलेस्टोनाइट, ये राजस्थान में ही एकल उत्पादन में क्षमता है, पूरा एकाधिकार रखता है राजस्थान। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे, राजस्थान के कितने चरण थे, एकीकरण के पूछा है, राजस्थान के एकीकरण या गठन के चरण पूछे गए थे, 7 चरणों में हुआ था। प्रजामंडल और एक साइड दिए हुए संस्थापक आपको करना है सुमेलित। देखो इसमें बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे मगाराम वैद्य, जैसलमेर मीठालाल व्यास, धौलपुर कृष्णदत्त पालीवाल और बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 में। देखो सारी डेट इसमें 44 दे रखी है। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट देखो सूरसेन जनपद की राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा राजधानी थी इसकी। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं, कौन सी सभ्यता को कहते हैं, जो आर्य सभ्यता है उसको धूलकोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है, होली के दौरान जो रमत होती है उसका आयोजन कहां होता है, बीकानेर में। नेक्स्ट गानेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है, तो मारवाड़ स्कूल चित्र शैली कला से संबंधित है। नेक्स्ट देखो बालोतरा के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, कानन जो मेला होता है उसके मुख्य आकर्षण है गेर नृत्य। नेक्स्ट आपके लिए सामने पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, तो कौन से किला है, कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। नेक्स्ट देखो अवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के, कलात्मक वैभव किस काल के, गुर्जर प्रतिहार काल के। नेक्स्ट आपने दिया है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था, कौन से दुर्ग को कहा था, तो तारागढ़ दुर्ग है उसको दूसरा जिब्राल्टर कहा था। किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है, और कौन से घटक में आता है, तो यह आता है अवबोध की जानकारी के संबंध में। निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है, तो सबसे सही उदाहरण है व्याख्या करना, सबसे अच्छा और सही उदाहरण है। नेक्स्ट देखो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस सत्य का अध्ययन किया जाता है, तो सामाजिक अध्ययन में नागरिकता की शिक्षा है, मानवीय संबंधों का अध्ययन है, समाज संबंधी अध्ययन है, सभी इसमें सही होगा। स्थान उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा रासायनिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं, तो कौन से विषय के रूप में करते हैं, भूगोल के रूप में। नेक्स्ट देखो सामाजिक अध्ययन नागरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो ये परिभाषा किसके द्वारा, बेरल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखो परियोजना विधि को विकसित किया गया है, परियोजना विधि किसने, तो विलियम डब्ल्यू एच किलपेट्री के द्वारा और इसको विकसित किया गया है। डिवी ने इसके प्रमुख मुख्य तो माने जाते हैं, यानी इसको अवधारणा उन्होंने डिवी ने दी थी। नेक्स्ट देखो आईसीटी का अभिप्राय है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं आईसीटी। नेक्स्ट देखो इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, शिक्षण अधिगम का कौन सा स्तर इसमें से नहीं है, तो देखो अवबोध स्तर है, प्रवृत्ति स्तर है, स्मृति स्तर है, दूरवर्ती स्तर इसमें नहीं है। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र को अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है, तो ये कर सकता है क्रियात्मक कौशलों का विकास के संप्रति के माध्यम से। नेक्स्ट देखो अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है या फिर मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े हैं, आंकड़ों के संग्रह के लिए विश्वसनीय तरीकों का उपयोग एकत्रित आंकड़े हैं, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं, वो क्या है, अनुभव जन्य। नेक्स्ट देखो अरे बड़े बुजुर्ग वगैरह शुगर लेके बता दे आज सब्जी किसकी बने, वही अनुभव जन्य है।
विशेष रूप से बौद्धिक असमर्थता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। क्या चाहिए? विजुअल प्रोसेसिंग या परिचालन को उपयोग। सभी सरकारी ऑप्शन सही होगा। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? तो यह सबसे पहले कहां मिलता है? मौर्य काल में इसका उदाहरण मिलता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अपना? वो कहां से लिया गया है? वो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया। आपको कमेंट करना राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा। नेक्स्ट देखो, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट देखो, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्य मित्र ब्राह्मण शुंग था ये, उनके द्वारा। सुमेलित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, एक साल सत्याग्रह दिए हुए, दूसरी साइड उसमें साल या वर्ष दिया हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह आपको पता है सन 1918 में। और बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली अपने 1928 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इसमें ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में की गई थी। कौन सी स्थापना की गई थी? मद्रास में। कब और कहां? कब? तो 1864 में मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट देखो, 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और ये बाद में प्रथम वायसराय बने थे 1858 के बाद में। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्व साधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो उर के अधीन होती थी। नेक्स्ट देखो, आप कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। ये किसने प्रतिपादित किया था? ये A.V. डायसी ने प्रतिपादित किया था। निम्न से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? और हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था अनुच्छेद यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पंथ निरपेक्ष। और ये जोड़ा कहां गया था? तो ये जोड़ा गया प्रस्तावना में। कब? 42वें संशोधन के तहत 1976 में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह को पहचान है। सही समूह है तो संताली, हिंदी, संस्कृत है। ये वापस से बता रहा हूं कि अंग्रेजी जिसमें भी दिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है। देखो, इसमें एक चीज नोट करना है, अक्सर आपसे सवाल क्या पूछा जाता है इसमें। देखो, एक तो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। जबकि है किसका? तो इसमें संस्कृत भाषा का उल्लेख है, इसमें हिंदी भाषा का उल्लेख है, इसमें उर्दू भाषा का उल्लेख है, ठीक है, इसमें पंजाबी भाषा का उल्लेख है, और इसमें राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी दोनों का उल्लेख नहीं है। राजस्थानी का भी उल्लेख इसमें नहीं है। बस यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? और कब? 22 जनवरी 1947 को। उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन करना। नेक्स्ट देखो, इसमें जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां, दंड नायक के रूप में कलेक्टर की भू राजस्व एकत्रित करना। अच्छा, ये तो राजस्व संबंधी बात होगी। कानून की व्यवस्था बनाए रखना बिल्कुल है, पुलिस पर नियंत्रण रखना है, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना भी है। भू राजस्व संबंधी होगी, इसके अलावा तीनों है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संशोधन पारित हुआ था 1992 में। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल की कार्यपालिका 154। निम्नलिखित में से हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस कौन सी है? तो CO2, N2O और CFC यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखो, कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? और ये देखने को मिलेगी आपको सौरमंडल में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यम जलवायु होगी? तो समुद्र के जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसमें मध्यम होगी। नेक्स्ट, बेथोलिक, लेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ क्या है? तो ये ज्वालामुखियों के प्रकार है। नेक्स्ट देखो, कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा सही नहीं है, बाकी सही है, तो एक गलत पूछा है इसमें से, और गलत है। हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है हुमस। नेक्स्ट देखो, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों में होते हैं रानीखेत संबंधित रोग। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? बोकारो का है छोटा नागपुर का पठार में स्थित है। सुमेलित करना आपको, एक साइड देखो लिमोनाइट, स्टेपनाइट, मस्कोनाइट और एक साइड एस्क देर के, तो कौन सा सुमेलित है ये करना आपको, ठीक है। लिमोनाइट है वो लोहे एस्क है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखो स्टेफेनाइट और ये है चांदी, मस्कोवाइट अब्रक और लिग्नाइट। तो लिग्नाइट किसका प्रकार होता है? कोयले का प्रकार होता है। इनके प्रकार उनके नाम है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखो सुमेलित करना आपको, अच्छा सुमेलित करते हुए आगे बढ़ना। देखो इसमें नवलखा कहां पर है? नवलखा, नवलखा मिलेगी आपको बूंदी में बावड़ी है। तालाबशाही मिलती है धौलपुर में। कोलायत मिलेगी आपको बीकानेर में, झील है। और गेम सागर झील कहां मिलेगी? डूंगरपुर में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बेतली सिंचाई परियोजना है 12 जिले में। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले, जीरा कहां होता है? जालोर, जोधपुर और बाड़मेर में। नेक्स्ट देखो संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वो स्थान जहां से, तो ये जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता। बाकी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर इसमें शामिल है। माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक, वहां कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार होते हैं यहाँ पे। आसोप संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आसोप कहां पर है? भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट देखो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? और पीरू सिंह प्रथम राजस्थानी थे। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स यानी दोहरी डायरशाही कांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? और ये घटना थी निमोचना, कब हुई थी? मई 1925 में। नेक्स्ट देखो कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट देखो जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कोटा में किया था। नेक्स्ट देखो अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष? तो ये बहुत प्रसिद्ध है 1570 का नागौर दरबार। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? और किसे दिवेर के युद्ध को कहा था इन्होंने? वेली किशन रुक्मणीरी और चंद्रराव जयसिंह इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत खिड़िया जगारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है। और यह है टेसी टोरी का। नेक्स्ट देखो इसमें सुमेलित करना है आपको, और सुमेलित करते हुए आपको आंसर देना है। एक तो देखो जगरोती और जगह का नाम है ये, तो ये जगरोती, करौली, ठाडी, बाड़मेर, नागरचोल, टोंक में और धावड़ी। एक साइड बोलियां और दूसरी साइड जिले। आपको सुमेलित करते हुए आगे बढ़ना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। दूतई, गदई, गदर, डगला, कानो और मिर्जई किससे संबंधित है? तो ये अंगरखी के प्रकार है। नेक्स्ट देखो तेजाजी का जन्म स्थल है। तेजाजी का जन्म स्थल कहां है? खरनाल। करनाल कहां पर है? तो नागौर में है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़दा मनाया जाता है। गुड़दा मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो इनमें से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी रामगोपाल पोदार की छतरी को माना जाता है। दिए गए कथनों कथन 1 और 2 को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 को पढ़ते हुए आपको क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। देखो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो बिल्कुल सही बात है। ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। बिल्कुल मदद करती है, नहीं कैसे नहीं करती है। तो कथन 1 तो सही है और 2 कथन नंबर क्या है? असत्य, गलत है।
निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अधिग्रहण नहीं है, बाकी ज्ञान विश्लेषण और मूल्यांकन है। इसमें 6 में शामिल है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चुनना है, ध्यान रखना। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, सही बात है। दूसरे पूछ दिया है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, गलत बात है, बड़े क्यों, सिखाना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट देखो, समझने की अपेक्षा विषय की विशेष जानकारी पर बल देना चाहिए, बिल्कुल समझने पर भी बल देना जरूरी है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, यह सही बात, कथन 1 और 4 सही है। नेक्स्ट देखो, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। ये बच्चों को मुख्यतः के द्वारा सिखाता है, अवलोकन के द्वारा। अवलोकन यानी देख कर सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़ेंगे उससे वापस से सीखेंगे। आपने देखा नहीं वर्तमान सोशल मीडिया में एक व्यक्ति गलती से भी आसमान की तरफ मुंह फाड़ने लग जाता है तो सारे लोग उधर मुंह फाड़ते हैं, बस वही अवलोकन नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? नवीन संकल्पना कौन सी है? मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट देखो, संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कौन से सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण द्वारा। नेक्स्ट देखो, सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम क्या है? तो प्रतिफल क्या है? तो देखो, इसमें विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए नए प्रयास, विद्यालय छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता का विकास एवं अच्छी उपलब्धि स्तर को हासिल करना, छात्रों का समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विकास की निश्चित योजना बनाकर उनका उन्नयन करना, ये सभी सत्य है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से सर्वे सामग्री है? सुनने की सामग्री कौन सी है? सर्वे पूछा है इसमें से, तो देखो लिंगवा फोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, बुलेटिन बोर्ड, तो कौन सा हो जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट देखो, शिक्षण का परीक्षा प्रतिमान प्रतिपादक विकसित किया था, किसने किया था? तो रिचर्ड सचमैन ने विकसित किया था। नेक्स्ट देखो, इसमें मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट, वर्तमान नाम पहले विराटनगर था। वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए सही आंसर देना है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है, वही क्या है? वेदों में लिखी बातें। अर्थवेद में विभिन्न रोगों एवं उनकी चिकित्सा विधि से संबंधित ज्ञान संकलित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा, इसमें आपके लिए ये दिया हुआ है, कथन इसमें 1, 2 और 4 सही है, यानी 4 भी सही है, इसमें पहला भी सही है, 2 भी सही है, सिर्फ ये एकमात्र क्या है? गलत है इसमें से। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? कौन से में था? तो विनय पिटक में संग्रह मिलता है। नेक्स्ट देखो, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से पुरातात्विक से? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखो, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया। मार्शल ने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व बताया था। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम है। महाद्वीपों का आकार के अनुसार सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और लास्ट में यूरोप। बी ऑप्शन सही होगा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। नेक्स्ट देखो, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गंग काल के समय हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर आपको जवाब देना है। देखो, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको नाम बताना है, पुत्री का नाम क्या था सेल्यूकस की पुत्री का, कमेंट करना आपको ना। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। पूछा गया इसमें कौन सा कथन सही है? मौर्य ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा इसमें? तो केवल कथन एक सही है, जैन धर्म स्वीकार किया था जीवन के अंतिम समय में। नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और ना ही प्राण दंड देता है। ये फाया ने कहा था। अभी ये बात तो हुई थी, लेकिन ये नहीं था कौन से किसके बारे में कहा, ये पूछा था। भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव तो उत्तर में, उत्तर प्रदेश में भीतर है। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके आपको बताना है इसमें भी क्या सही कौन सा है। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, बात तो सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, बिल्कुल वैदिक काल में कहते थे। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये बात गलत है, तो ऑप्शन कौन सा बी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी सन 1897 में। पोलज, प्रोती, चच्चर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो कौन से काल से संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है। चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखो, सत्य कथन पहचानिए, और सत्य कथन पहचानते हुए आपको क्या देना है, इसमें से आंसर देना है। तो इसमें सत्य कथन पहचाना, तो आपको असत्य क्यों पढ़ना? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, शंकराचार्य ने अद्वैत और निम्बार्क ने द्वैतादेव, मध्व ने द्वैत का प्रतिपादन किया था। एक लाइन पढ़ लेना, एक क्वेश्चन कंफर्म सही हो जाएगा आपके। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, शंकराचार्य ने अद्वैत, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत और मध्व ने द्वैत का प्रतिपादन किया था। चुनाव के समय सभी चुनावी अभियानों को बंद कर दिया जाता है, तो मतदान आरंभ होने के कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1994। भारतीय संविधान में किस निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य है? तो नागरिक मौलिक कर्तव्य कौन से? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना पहला ही मौलिक कर्तव्य है। आह्वान पर राष्ट्र की सेवा अर्पित करना बिल्कुल है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना ऐसा कोई मूल कर्तव्य नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व देना ये मूल कर्तव्य है। तो कथन 1, 3 और 4 सही होगा। सॉरी 1, 2, 4। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? और ये कहता है 42 नंबर अनुच्छेद 42 नंबर इस एक्ट का ध्यान रखना, धारा है इसकी, 42 नंबर धारा बोलते हैं इसको। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? तो कौन सी शर्तें हैं? तो शर्तें इसमें देखो, भारत का नागरिक, योग्यता होती है 35 वर्ष योग्यता है, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अपने सास के निवास का हकदार होगा। 3 और 4 शर्तें हैं, बाकी ऊपर की 2 योग्यता है। नेक्स्ट देखो, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? ये ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। शून्यकाल कब होता है? तो 12 से 1 बजे का समय। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? कौन सा है? भूकंप, भूस्खलन और नदी। नेक्स्ट देखो, इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर सूर्य दिन और रात बराबर होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। कौन से सही है? 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री
पूर्वोत्तर के। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह, आंतरिक ग्रहों का समूह कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी, बुध और मंगल, चार ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित है, कहां पर है? हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखो, किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध उद्यान है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह बेटियों का समूह है? कौन सा है? मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? किस वर्ष? 1911 से 21 के समय। सतत पहुंच में विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा अवस्थित स्थिति सही क्रम बताना आपको। शेखावाटी प्रदेश, विंध्य श्रेणी, लोनी बेसिन, माही का मैदान, ये सही क्रम रहेगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? तो इसमें देखो, ग्रेनाइट पाई जाती है और रायोलाइट पाई जाती है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें थॉर्नक्वेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है? तो EAD। नेक्स्ट देखो, बायतालाब झील कहां स्थित है? बायतालाब झील कहां पर है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है? तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल पश्चिम राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट, राजस्थान के पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के समूह सूची में शामिल किया गया है? और वह है सहरिया जनजाति। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। उस समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित कथनों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? यानी जो ग्रंथ है उसमें से कौन सी कुंभा द्वारा रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिय, चारों ही सत्य है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? योधेय। नेक्स्ट देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया है? तो 5 स्तरों पर किया गया है। नेक्स्ट, बिंदोरी लोक नृत्य है, तो किससे? बिंदोरी लोक नृत्य है झालावाड़ का, अपने यहाँ पर विवाह में किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह ने। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा में। नेक्स्ट देखो, इसमें केसरिया जी का मेला बढ़ता है, धुलेव में बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, रणकपुर मंदिर का प्रसिद्ध स्थापत्यकार कौन था? स्थापत्यकार कौन था? दीपक। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? तो मोती महल नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होता है उस पर विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति को विकास करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट, EJ सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किस पक्ष में से संबंधित है? तो यह मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में है, देखो विद्यालय के आंतरिक और बाहरी दोनों क्रियाएं शामिल है। नेक्स्ट, आपके सामने क्वेश्चन दिया 169, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में अधिक अभिकथन और तर्क दिए गए, आपको बताना है इसमें से सही है कि गलत है। देखो, विचार कीजिए और सभी विकल्पों पर चयन कीजिए। कथन ये, सामाजिक विज्ञान में तथ्यों से वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग के प्रकार को निपटने हेतु स्वयं की विशिष्ट विद्या विकसित की है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सदस्य सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों का अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो ए और दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या कर रहा है, बात सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उसके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। ये परिभाषा दी है, ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न में से निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो कौन सा सुझाव नहीं दिया गया? प्रश्न पत्र निर्माण और अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, यानी हाँ है, ध्यान रखना, इसलिए गलत हो गया।
परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये कथन किसका है? किलपेट्री का। परियोजना विधि की यही जनक है। सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उपयोगकर्ता है। दोनों तीनों ये यूजर बोलते हैं उपयोगकर्ता को। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। कक्षा शिक्षण में ग्राफ। नेक्स्ट देखो, इसमें सचमेन का पृष्ठा मॉडल निम्न में से कौन सा है? तो ये आगमनात्मक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है? सुमेलित है। सुमेलित है कंबोजी, और इसको सुमेलित करना है राजपूत से। नेक्स्ट, भैंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य? भैंस के बारे में कौन सा सत्य ये बताना आपको। सत्य कथन चुनना है। भैंस की खदानें मेहरानगढ़ में मिली है, बिल्कुल नहीं, सत्य पूछा है, असत्य कथन है। भैंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, असत्य। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है, तो ये वस्तुएं वाली बात सही है। उनके बाद वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, वो भी सही है। भैंस, मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, सही है। तो 3, 4 और 5 सही है। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? वर्धमान महावीर है लिच्छवी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है भोरघाट, हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, गलत है। नेक्स्ट देखो, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, खंड भूमि को क्या कहा जाता है? अवनलिकाएं। ये आपके 180 प्रश्न पे है, और याद रखना आपने कितनी इसमें से सही किए। आपको 2 की स्पीड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 2 की है। अगर आपको लगे तो थोड़ी स्पीड कम करके देख सकते हो, ये भी ऑप्शन YouTube पर होता है आपके लिए। इसी प्रकार बने रहिए, मस्त और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। इसी प्रकार से आपको बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। रीट में जितने साथी जुड़े उनके लिए विशेष बात, आपको एक कमेंट, एक लास्ट में आपको कमेंट करना है, ये जो शिक्षा नीति यानी NEP कौन सी 2020, इसके तहत अपार आईडी बनाई जाती है। अपार आईडी, जिसमें जो छात्र और कॉलेज और विद्यालय के छात्र उनके लिए बनाई जाती है। ये 12 डिजिट की अपार आईडी होती है। और दूसरा पॉइंट याद रखना, 5 वर्ष से अधिक बालकों को बना सकते हैं। तो आपको कमेंट ये करना है अपार आईडी की फुल फॉर्म में, पूरा नाम आपको कमेंट करके लिखना। मैं देखूंगा लास्ट से क्लास किसमें देखी, और इसका आंसर 100% छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम साथियों।